हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं क्लास 10 मैथ समानांतर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है। हर एक साल इसमें से कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सोल्व करते हैं। आप लोग भी कॉपी पे सोल्व कीजिएगा। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, एपी 4, 10, 16, 22, 18 का सर्वांतर। सर्वांतर मतलब होता है, सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं और डी का जो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यहाँ पे देखिएगा a मेरा a1 ये है, a2 ये है, a3 ये है और इसी करते करते आगे बढ़ जाएगा। तो a2 देखिएगा मेरा कितना है 10, a1 कितना है 4, 10 में से 4 गया तो कितना 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जब एपी के प्रथम पद 2, प्रथम पद कहने का मतलब ए और ए बराबर दिया हुआ है 2, सर्वांतर 3, सर्वांतर मतलब डी और डी कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तब एपी के 3 पद क्या होंगे। एपी के 3 पद क्या होंगे मतलब कि 2 से शुरू होगा। तो यहाँ देखिएगा 2 से ई भी शुरू है, ई भी शुरू है, ई भी शुरू है, ई भी शुरू है, चारों ऑप्शन में 2 से शुरुआत किया है। तो हमको डी मतलब ये अंतर का 3 का होना चाहिए, मतलब 3 3 बढ़ना है। तो एकरा में देखेंगे 3 बढ़ रहा है, नहीं 4 बढ़ जा रहा है। इसमें देखेंगे 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी देखेंगे 3 बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 2, 5, 8। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी एपी के सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। कहने का मतलब n का मान एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे, एक बार 3 रख के देखेंगे, एक बार 4 रख के देखेंगे, तो देखेंगे कि इसका सर्वांतर क्या होता है, मतलब अंतर कितना आता है। तो चलिए रखते हैं 3n प्लस 5 दिया हुआ है, n बराबर 1 रख रहे हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो 3, n का मान 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 एकम 3 प्लस 5, 5 3 8, यानी कि a1 मेरा निकल गया क्या, a1 8 निकल गया। चलिए 2 रख के देखते हैं, n बराबर 2, यानी कि 3 गुने 2, n का मान 2 प्लस 5, 3 दूना 6, 6 और 5 11, 6 और 5 11। सर्वांतर पूछा मतलब कि दोनों के बीच का अंतर। तो 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो 20वां पद क्या होगा। ये 2 नंबर में भी पूछता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का भी पूछता है, सेंटअप में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, मेरा दिया हुआ है कि एपी का छठा पद मतलब कि a6 का मान दिया हुआ है कितना 13, a6 का मान 13। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद के फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखिएगा कि a
प्लस n का मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 माइनस 1 और d नहीं दिया हुआ है, बराबर कितना 13। a प्लस 6 में से गया तो 5d बराबर 13। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। फिर बोला है कि 12वां पद दिया हुआ है 25। 12वां पद कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो a12 बराबर मेरा दिया हुआ है 25। a12 बराबर कितना दिया हुआ है, 25। तो इसका फॉर्मूला वही वाला पे बैठा देते हैं। a प्लस n के जगह पे कितना ले लेना है, 12 ले लेना है। कितना ले लेना है, 12 और माइनस 1 और d का मान नहीं दिया हुआ है। अब बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि a प्लस 12 में से 1 गया तो कितना, 11d। अब बराबर कितना, 25। और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब हमको a और d निकलेगा तभी हमारा 20वां पद निकलेगा। और a और d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। समीकरण 2 मेरा कितना दिया हुआ, a प्लस 11d बराबर 25। और समीकरण 1 मेरा दिया हुआ है a प्लस 5d बराबर 13। a प्लस 5d बराबर 13। जब इसको हम घटाएंगे तो a से 1 खत्म, 11 में से 5 गया तो 6d और 25 में से अगर 13 को घटाइएगा तो 5 में से 3 गया 2 और 12। d का मान मेरा कितना निकल गया, 6 दूना 12। d का मान निकल गया 2। d का मान कितना निकल गया, 2। हमको निकालना है 20वां पद, तो a भी चाहिए। a निकालने के लिए थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं। चलिए इसको ले लेते हैं। a निकालने के लिए इस पेज को ले लिया जाए। क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में d का मान रख देंगे। चलिए समीकरण 1 में d का मान रख देता है। d का मान कितना आया, 2 आया। d का मान 2 आया और समीकरण 1 मेरा क्या है, a प्लस 5d बराबर 13। a प्लस 5d बराबर 13 है। a प्लस 5d बराबर 13 है। और d का मान मेरा आ गया 2। d का मान कितना आ गया, 2। तो a प्लस 5 गुने 2 बराबर कितना, 13। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 बराबर कितना, 13। तो a का मान हो जाएगा 13 में से 10 गया तो 3। मतलब कि a का मान हमारा 3 हो गया। d का मान यहाँ मेरा 2 दिया हुआ है। तो हमको निकालना है 20वां पद, यानी कि a 20 बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी। और जबकि a का मान हो गया 3 और प्लस 20 में से गया 19 और इंटू d का मान कितना, 2 आया था। कितना आया था, 2। तो 19 3 19 2 कितना हो गया, 38 हो गया। और 38 और 3 कितना होता है, 41 होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 41, जो कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही होगा, ए। देखिएगा 5वां क्वेश्चन,
अनुक्रम 5 7 9 11, 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा? 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 होगा? मतलब ए का मान, प्रथम पद मेरा दिया हुआ है 5 और डी का मान हो जाएगा, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 7 में से 5 गया तो कितना? 2। हमको बोल रहा है कौन सा पद 27, मतलब कि ए एन मेरा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जबकि एन का मान कितना? 27 दिया हुआ है। ए का मान 5 हो गया। एन माइनस 1, एन हमको निकालना है, मतलब कैमा पद तो एनवा पद। डी का मान कितना? 2, डी का मान 2 हो गया। 27 5 n माइनस 1 इंटू 2, इधर 5 प्लस में है तो इधर आएगा तो कुछ में माइनस में, तो 27 माइनस कुछ हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो उधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। 27 में से 5 गया तो कितना? 22 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना? 2। इधर 2 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, यानी कि 22/2 बराबर कितना हो जाएगा? n माइनस 1। तो ये क्या बार में? 11 बार में कट गया। एक यहाँ देखिएगा कि माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 11 प्लस 1 बराबर कुछ हो जाएगा 12, यानी कि n बराबर कुछ हो गया 12। तो कैमा पद 27 होगा? तो 12वां पद 27 होगा। राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? बी। छठा क्वेश्चन, 1 5 9 13 17 21 25 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, या तो आप लोग से पूछे सर्वांतर, या तो पूछे सर्वांतर, या तो पूछे पदांतर। सर्वांतर और पदांतर दोनों एक ही हैं। सर्वांतर और पदांतर दोनों क्या होता है? एक ही होता है। मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देंगे? घटा देंगे, या तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद मेरा क्या है? 5 है। पहला पद क्या है? 1 है। तो 5 में से 1 गया तो क्या है? 4। इसका राइट आंसर 4। सातवां, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर से बढ़ रहा हो या समान अंतर से घट रहा हो, बराबर अंतर होना चाहिए दोनों के बीच में। तो देखेंगे 2 से 4 हो रहा है, मतलब कि 2 बढ़ा। 4 से 8 हो रहा है, मतलब कि 4 बढ़ गया। यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 4 बढ़ा, तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 10 से -6 हो रहा है, मतलब कि -6 में से -10 को घटाया जाए तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, 6 में से 10 गया, 10 में से 6 गया तो कितना? 4। जब इसको घटाया 2 -2 में से -6 को, -2 -6 को घटाएंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 में से 2 गया तो यहाँ भी 4। एक और चेक कर लेते हैं, 2 में से -2 को घटाता है, 2 माइनस -2 तो 2 माइनस माइनस प्लस तो 2 + 2 यानी 4। इन तीनों के बीच में अंतर कितना है? 4 है। यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 बढ़ रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कुछ हो जाएगा बी। समांतर श्रेणी में कौन है? -10 -6 -2 और 2। ये वाला का नहीं हुआ तो 3 से सीधे 5 हो रहा है, 5 से सीधे घट जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा।
ये काय नहीं हो रहा है, √6 फिर √9 फिर √12। यहाँ पे देखिए √3 है, इसको लिख सकते हैं √6, लेकिन यहाँ पे देखिए तो 3 हो गया। यहाँ √3 का मान, √6 का मान यहाँ पे 3 हो जा रहा है, सीधे बढ़ जा रहा है कितना 3, मतलब √3 गुना हो जा रहा है। इस समांतर श्रेणी में नहीं, गुणेतर श्रेणी में होता है, जो कि अगले क्लास में पढ़ना है, मतलब 11th क्लास में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तीन संख्याएं एपी में है और उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 200 है, तो संख्याएं क्या होगा। देखना है कि 3 वो संख्या ढूंढना है जिसका योग क्या है 2400, और वह तीनों कुछ में एपी में, एपी कहने का मतलब समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पे देखिए 4 8 12, 4 4 बड़ा है तो समांतर श्रेणी में तो होगा ही। 24 जोड़ने पर 8 4 12 12 24, ये भी सही है। देखेंगे कि वर्गों का योग 24 है कि नहीं, तो 4 के स्क्वायर होता है 16, 8 के स्क्वायर होता है 64 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 4 4 8 6 14 के 4 और 4 6 10 और 1 11, हाथों वाला 12 और 1 1 2, 224 हो जा रहा है। यहाँ क्या लाना है 200 लाना है, क्या लाना है 200। दूसरा वाला चेक कर दीजिए, 6 8 14, 14 10 24, जोड़ने पर तो 24 आ रहा है। इसके वर्गों को देखते हैं करके, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर होता है 64 और 10 के स्क्वायर होता है क्या 100। जोड़ेंगे तो 6 6 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, 1 1 2, यानी कि जो इनके वर्गों का योग 200 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 8 और 10। नौवां क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि 0 से 50 के बीच में कै गो विषम संख्या है। तो 0 से 50 के बीच में 25 गो सम संख्या होता है और 25 गो विषम संख्या होता है, और n विषम संख्या का योग, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो यहाँ 25 गो विषम संख्या है, तो 25 गो विषम संख्या का योग हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना 625। इसे राइट आंसर सी होगा, क्या होगा सी। यदि किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 हो, 4 संख्या का योग क्या है 40, उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है। पहला और चौथा संख्या का योगफल क्या है गुणनफल, मतलब गुणनफल क्या है 91 है, तो वह संख्या क्या है। देखेंगे पहला और चौथा का 91 पूछ रहा है, तो पहला ये और चौथा ये 13 7, ये तो आ जा रहा है गुना करने पर 91, 14 6 84 आ रहा है, 10 19 चौके 76, 20 60। हमको बोला था क्या 91, तो 91 कौन है, ए वाला ऑप्शन है। कौन वाला है, ए वाला। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। हमको पहला पद दे दिया है a बराबर 10 और d हम अगर निकालना चाहें तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा बराबर -3। हमको 30वां पद निकालना है तो a 30 का मान निकालना है। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ देखेंगे 30वां पद निकालना है। ए का मान है 10, ए का मान है 10 प्लस एन का मान है मेरा क्या 30 है, कितना 30 माइनस 1 और डी का मान कितना आया -3 आया है। तो हो जाएगा 10, 30 में से गया 29 और 29 गुने कितना -3, यानी कि 10 प्लस माइनस माइनस और 29 दिया 9 तिया 27 और 2 तिया 6 और 2 8, 10 में से 87 जाएगा तो क्या होगा -77, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। समांतर श्रेणी 3 2 आगे छूट गया है, 1 होगा फिर 0 होगा, तो 11वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी 3 2 1 0 का 11वां पद पूछा है। क्या पूछा है 11वां पद। तो यहाँ पे देखेंगे ए का मान मेरा क्या दिया हुआ है 3, डी का मान 2 में से 3 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 होगा। क्या होगा -1। हमको पूछा 11वां पद मतलब कि A11, और हम बताए थे अभी कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A11 का मान पूछा है तो A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना 3 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना 10, डी का मान कितना -1, यानी कि 3 प्लस 10 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 10 का 10, 3 में से 10 गया तो कितना -7, और जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, छूट गया होगा कहीं पे, मिसप्रिंट हो गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। फिर से वही सवाल, यानी कि ए बराबर 2, डी बराबर मतलब कि 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना 5। हमको पूछा है 10वां, ए 10 बार बार फॉर्मूला बोल रहा है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ ए 10 है तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 2, 10 में से 1 गया तो 9 और डी का मान 5, यानी कि 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 47, 47 ऑप्शन सी में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। एक एपी के 15 पदों का योग क्रमशः 5 और 75 है। देखिएगा दोस्तों, इक्वेशन गलत है। बोला गया कि एक एपी के 15 पदों का योग 5 और 75 कैसे हो सकता है। 15 को के जोड़ेंगे तो 5 भी होगा 75 भी होगा, तो इक्वेशन क्या है गलत है। चलिए आगे इसको देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या 1 से शुरू होता है उसी को तो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए प्रथम 1 प्लस 2 प्लस कहां तक जोड़ना है 200 तक जोड़ना है, कहां तक 200 तक। तो 1 से 200 तक क्या वो संख्या हो गया 200, 200 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा
200 हो जाएगा। अंतिम पद क्या 200। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एसएन के, मतलब कि एन पदों का योग का फॉर्मूला जानते हैं। और एन पदों का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन का मान मेरा क्या है 200 है। ए का मान देखिएगा यहाँ पे क्या है 1 है, और ए एन का मान क्या है 200 है। अगर 200 में 2 से भागा देंगे तो 100 बार में कट जाएगा, और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। यानी कि 100 गुने 200 1, गुना करेंगे तो 201 में 1 से गुना करेंगे तो 201 और 2 0, मतलब कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20,100, जो कि ऑप्शन बी में 20,100 ऑप्शन बी में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमको मतलब कि योग निकालना है जो संख्या 5 से कट जाए, और किसके किसके बीच होना चाहिए 107 और 253 के बीच होना चाहिए। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो 107 तो कटेगा नहीं, काहे अंतिम में 7 है, 5 से विभाज्य होगा नहीं होगा। 107 8 भी नहीं होगा, 109 भी नहीं, 110 5 से विभाज्य हो जाएगा। 110 5 से विभाज्य हो जाएगा। 110 के बाद कौन होगा 115 होगा। 115 के बाद क्या होगा 120 होगा। ऐसी करते 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 253 के पहले कौन संख्या होगा जो 5 से विभाज्य होगा, तो 250 होगा। कौन होगा 250। और हमको क्या करना है सबके जोड़ देना है। कहां तक 110 से शुरू करना है और 250 तक जोड़ना है। तो देखिएगा इसमें हमको सबसे पहले ये पता करना है कि कै गो एकर बीच में संख्या है, और एकर बीच में संख्या कै गो है, मतलब कि n संख्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a प्लस n-1 इंटू डी। यहां से बताइएगा ई कोची हो गया मेरा a हो गया। कितना के अंतराल है, कितना अंतर है, मतलब कि d बराबर कितना हो जाएगा 115 में से 110 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं n बोलते हैं। कोई कोई किताब में tn भी इसको लिखेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, n और tn दोनों एक ही चीज होता है। तो यहां देखिएगा कि n मेरा 250 दिया हुआ है, a का मान 110 है, n का मान नहीं निकालना है, और d का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। 110 250 इधर है, और 110 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, उधर बच जाएगा n-1 इंटू कितना 5, n-1 इंटू 5। यहाँ पे 250 में से 110 जाएगा तो 0 में 0 4 140। अगर जो 5 इधर गुना में है तो इधर कुछ में हो जाएगा भागा में, और हो जाएगा इधर कुछ n-1। जब इसको काटते हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और बच गया कितना 4, 4 5 पनिया ठीक 40। यानी कि n इधर माइनस में है तो इधर कोचिंग हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 28 और 1 कितना 29। कै गो संख्या हो गया 29 संख्या को जोड़ना है। तो हम लोग जानते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an।
n का मान कितना आया मेरा 29, अब बटा कितना 2, a मेरा कितना था बताइए तो 110 था, कितना था 110, और an मेरा कितना है 250, 250, यानी कि जोड़ेंगे इसको तो 29/2 गुने 0 0 0 5 1 6 और 2 और 1 3, इसको अगर जो काट दिया जाए तो 180 बार में कट जाएगा, और 180 में 29 से अगर जो गुना कर देंगे तो 0 8 9 72 के 2 और 1 9 9 और 7 कितना होता है 16, 0 8 दूना 16 के 6 और 1 दूना 2 और 1 3, जोड़ेंगे तो 0 और ये था 6 6 2 8 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 5, 5280, 5280 जो कि आंसर में नहीं है, 5280। एक बार गुना चेक कर लीजिए, ये 29 ठीक है, यहाँ n/2 a + n 110 0 0 0 5 1 6 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, काटेंगे तो 180, 180 में 29 से गुना किए तो 0 में 9 से किए 0, 9 8 72 के 2, 9 1 9 7 16, 2 में 0 से गुना किए तो 0 होगा 0 0 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि 5220 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5220, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए 5220। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि एपी का प्रथम पद ए तो निम्नांकित कौन सा होगा। क्वेश्चन लिखने वाला थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिए हैं, यहाँ पे लिखना चाहिए था कि सर्वांतर भी दिया दे देना चाहिए था, सर्वांतर डी, तो निम्न में से कौन an का फॉर्मूला है, an इसमें से कौन है, तो n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी, इसका राइट आंसर बी। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद, यहाँ भी थोड़ा सा छूट गया ए, और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम इन पदों का योगफल कौन सा होगा। क्या पूछा है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और पदांतर डी हो तो प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा, तो इन पदों का योगफल का फॉर्मूला 2 होता है, एक एन बराबर होता है a + n/2 इंटू a + an, एक फॉर्मूला तो ये होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो इसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला ऑप्शन में दिया हुआ है वही हो जाएगा मेरा आंसर, ये होगा नहीं, ये भी नहीं, ये तो n का फॉर्मूला है तो ये भी नहीं होगा, मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। और ये वाला भी फॉर्मूला याद रखिएगा n/2 इंटू a + an, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 19 नंबर, यदि 5 7 9 11 एपी 5 7 9 11 का 7वां पद का मान क्या होगा। 7वां पद बार बार a7 a + 7 - 1 इंटू डी, ए कितना 5, 7 में से 1 गया तो 6, डी का मान कितना, डी का मान 7 में से 5 गया तो 2, 6 दूना 12 5 17, इसका राइट आंसर 17 सी। एक
एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद जीरो होगा? शून्य बोल रहा है, शून्य मतलब जीरो होता है। मतलब कि ए मेरा दिया हुआ है, डी हो जाएगा 18 में से 21 जाएगा तो कितना? ए का मान दिया हुआ है 21, डी का मान कितना हो जाएगा? 18 में से 21 गया तो -3। अब बोल रहा है कि कौन सा पद जीरो होगा, मतलब कि शून्य होगा, तो ए एन बराबर मेरा दिया हुआ है जीरो, मतलब कि एनवा पद मेरा जीरो दिया हुआ है, तो एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो देखिएगा ए का मान कितना है? जीरो। ए का मान देखिए यहाँ पे 21 दिया हुआ है, डी का मान अभी नहीं, एन का मान नहीं निकालना है, डी का मान -3, तो यहाँ जीरो, 21 इधर जाएगा तो माइनस में, और ये हो जाएगा n-1 इंटू -3, ये तो -21 हो जाएगा। ये -3 जो है इधर गुना में, कोची में गुना में, तो इधर आ जाएगा तो कोची में भागा में हो जाएगा, कोची में हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा n-1 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म, 3 सत्ते 21, 7 बार में, यानी कि n-1 बराबर मेरा कितना आ गया? 7 आ गया। इधर माइनस में तो उधर प्लस में, तो n बराबर 7 और 1 8, उधर प्लस में जाके जुड़ जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां पद, 8वां पद जीरो हो जाएगा। एपी √2, √8, √18, √32 का 5वां पद क्या होगा? 5वां पद पूछा है, A5 का मान पूछा है, ए दिया हुआ है मेरा क्या? √2, यहाँ पे डी निकालना। अच्छा, इसको A2 का मान हम निकाल लेते हैं क्या? √8 को 4 गुने 2 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 √2, यानी कि A2 हो गया 2√2 और A1 कुछ हो गया √2। अगर जो D यहां से निकालना चाहें तो 2√2 में से √2 को घटा दिया जाए तो 1√2 तो जरूर बचेगा, 1√2 बचेगा। हमको निकालना है 5वां पद। कैवा पद? 5वां पद। अब 5वां पद के फॉर्मूला तुम लोग के बता चुके हैं। n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है, तो A5 बराबर हो जाएगा a प्लस 5-1 इंटू डी। तो a का मान कितना था? a का मान √2, a का मान √2, 5 में से गया तो 4, और d का मान बता दीजिए। d का मान भी √2, d का मान भी √2, यानी कि √2 प्लस 4√2। अच्छा, ये 4√2 है, ये 1√2 है, 4√2 और 1√2 क्या √2? 5√2। अब 5√2 देखना है इसमें कौन है। 5√2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 20 को क्या लिख सकते हैं? √20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 4 लिख सकते हैं क्या? तो 4 का वर्गमूल होता है 2√5 है, यानी कि ये भी नहीं होगा। 5√2 हमको देखना है। क्या देखना? 5√2। 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 2 लिख सकते हैं, 25 गुने 2, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 और 2 अंदर, यानी कि 5√2। यही तो है मेरा 5√2। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? √50। एपी 13, 19, 205 के पदों की संख्या क्या होगा? ए बराबर मेरा क्या? 13। ए बराबर मेरा क्या? 13। डी बराबर एकरा में से ही घटा तो हो गया 19 में से 13 गया तो कितना? 6।
n बराबर मेरा क्या 205। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसा क्वेश्चन 2-3 को पीछे बता चुके हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। किसी एपी का दूसरा पद 4, सातवां पद -11, तो सर्वांतर क्या होगा। क्या बोल दिया, a2 बराबर कितना 4, a2 बराबर 4। तो यह हो जाएगा फॉर्मूला a प्लस n के जगह पे 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 4। a प्लस कितना d बराबर कितना हो जाएगा 4। इसको मान लो पहला, इसको क्या मान लो पहला। सातवां पद है -11, a7 बराबर -11, a7 बराबर कितना -11। तो हो जाएगा a प्लस 7 में से 1 घटा दीजिए इंटू डी बराबर कितना -11। a प्लस 7 में से गया 6, डी बराबर -11। यानी कि इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण। क्या मान लीजिए दूसरा समीकरण। अब दूसरा समीकरण में से पहला समीकरण को घटा दीजिए। तो दूसरा समीकरण मेरा दिया हुआ a प्लस 6 डी बराबर -11। अब पहला समीकरण है a प्लस डी बराबर 4। a प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 4। जब इसको घटाएंगे तो a से कैंसिल, 6d में से d गया तो 5d बचेगा। और -11 में से -4 जो गया तो -15 जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा। 5×3 15, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा -3, जो कि ऑप्शन मेरा कौन सही है, डी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन, यदि 4/5 a2 किसी एपी के 3 पद है तो a का मान क्या होगा। मतलब कि पहला पद मेरा दिया हुआ है 4/5, कितना 4/5। दूसरा पद मेरा कितना दिया हुआ है a, और तीसरा पद कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है।